हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TGN गणित में आप लोगों का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग लेखपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में चकबंदी, राजस्व लेखपाल और भी कई सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसमें ये सारे ग्रामीण विकास से संबंधित, ग्रामीण परिवेश से संबंधित कुछ शब्दावलियों का पूछे जाते हैं बार बार। जो 1-2 नंबर जो आते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। कुछ ही शब्द हैं जिनको जानना है, जो सारे इंपॉर्टेंट है मैं सारे कवर करूँगा, कोशिश करूँगा। और पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छा करूँगा और कंटिन्यूअसली लगातार लेखपाल से संबंधित सारे जितने टॉपिक्स रिलेटेड हैं इम्पोर्टेंट, उस पर वीडियो मैं बनाऊंगा और सब अपलोड होगी जल्दी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है जमाबंदी। तो लेखपाल में जो शब्द आती है जमाबंदी, उसका अर्थ होता क्या है? यह अधिकारों के रिकॉर्ड, कोई भी अधिकार है उसका रिकॉर्ड है जिसके बारे में जानकारी है कि भूमि उसके मालिक और उसके काश्तदार आदि की है। ये कैसा रिकॉर्ड होता है? जिसमें भूमि का मालिक कौन है उसके बारे में, या भूमि किसके पास है उसकी जानकारी इसमें होती है। ठीक है। दूसरा वर्ड है, शब्द है खाता। अब खाता क्या होता है? खाता एक परिवार या व्यक्ति के सभी भूमि निर्माण का वर्णन करता है। तो खाता उसको कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास जो भूमि है या उसके परिवार के पास है, उसमें सारा उसका ब्यौरा जो कहते हैं, पूरा डिटेल जो होता है उसको रखते हैं, लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? खाता कहते हैं। तीसरा शब्द खसरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार आप लोग जानते ही होंगे। देखते हैं खसरा किसे कहते हैं। यह सर्वेक्षण संख्या या भूमि पार्शल के लिए निर्दिष्ट भूखंड संख्या होती है। ठीक है। खसरा, खतौनी। ठीक है। ये ज़्यादातर भूमि संख्या को निर्धारित करती है कि उस भूमि का क्या नंबर है, उसके लिए एक रजिस्टर बना होता है। फिर आता है खतौनी किसे कहते हैं। इस दस्तावेज में कृषकों की भूमि जोत का विवरण होता है। तो उस भूमि को इसमें रखा जाता है जो कि जोत के लिए, जो कृषि के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, उस भूमि का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है खतौनी में। ठीक है। नेक्स्ट खेवट। यह एक ज़मींदार की पूरी ज़मीन की सूची होती है। कोई भी गांव में ज़मींदार होते हैं तो उनकी भूमि होती है, तो उनकी पूरी सूची खेवट में बनाई जाती है। ठीक है। नकल से आप लोग तो समझते ही होंगे, तो नकल किसे कहते हैं? भूमि अभिलेखों की एक प्रति, एक नोडल्स में भूमि स्वामित्व, पैटर्न, राजेश आदि के बारे में हर जानकारी जो रखी जाती है एक प्रति के, एक कॉपी के रूप में रख ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? नकल बोला जाता है। ठीक है। दोबारा आ गया। नेक्स्ट खुद काशीड। एक वर्ड है, इसको ध्यान से देखिएगा। खुद काशीड यह दर्शाता है कि किसी भूमि की खेती उसके मालिक द्वारा की जा रही है, न कि खेती करने वाले द्वारा। इसमें यह देखा जाता है कि जो भूमि है वो उसके मालिक के द्वारा खेती की जा रही है या किसी और के द्वारा की जा रही है। जैसे कि आदमी बंधने पे दे देता है खेत, तो उसके बारे में ये जानकारी रखी जाती है। मौजा किसे कहते हैं? मौजा इम्पोर्टेंट शब्द है, एग्ज़ाम में आ चुका है अभी। यह गांव के लिए प्रयुक्त शब्द है। ये एक गांव के लिए शब्द लिखा जाता है मौजा। बैनामा, आपने तो कई बार पढ़ा होगा, बैनामा बनता है। यह बिक्री विलेखों के लिए प्रयुक्त शब्द है। कोई भी ज़मीन बेची जाती है तो क्या उसका बनाया जाता है? पहले बैमाना बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट शब्दावली पे आते हैं हम लोग। टिप या पटनामा। जब किसी लैंड पर्सनल को लीज़ पर लिया जाता है, लीज़ का मतलब ये किराए पर लिया जाता है, तो उसे पट्टा
के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पट्टे के नाम से जाना जाता है। इसकी उप परिवर्तन को पोटानामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, पट्टानामा, पोटानामा। ये सारे लेखपाल के संबंधी राजस्व विभाग में, चकबंदी विभाग में सब शब्दावली का उपयोग किया जाता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी टफ है, कठिन है, मगर इसको याद करिएगा, डेली एक एक याद करेंगे आपको याद हो जाएगा एग्ज़ाम तक। बटाई किसे कहते हैं? मालिक और कृषकों के बीच एक व्यवस्था का अर्थ है फसलों को उगाना और कुछ शर्तों पर साझा करने के लिए। इसे कहते हैं कि हम लोग बट्टे पर दे देते, तो वही यहाँ पर चीज़ है कि मालिक और कृषक जो भी जोतता है खेत, उसके बीच में एक व्यवस्था होती है, एक एग्रीमेंट जिसको कहते हैं हो जाता है कि फसलों को उगाना है और किस शर्तों पे काटना है, बेचना है, इन सब के बारे में रिकॉर्ड होता है, तो उसको बटाई कहते हैं, ठीक है। ये एक बार पूछा भी गया था, इंतकाल किसे कहते हैं? भूमि रिकॉर्ड में यह उप परिवर्तन के लिए अर्थात अधिकार रजिस्टर के रिकॉर्ड में इसके हस्तांतरण के कारण भूमि के स्वामित्व में बदलाव को क्या कहते हैं? इंतकाल कहते हैं। जैसे भूमि कोई रिकॉर्ड है, उसे परिवर्तन किया गया है, जैसे कि अधिकार रजिस्टर में रिकॉर्ड में के लिए हस्तांतरण किया जाता है। एक स्वामित्व से किसी दूसरे को ज़मीन अगर ट्रांसफ़र की जाती है, किसी एक ज़मीन की को बेच दिया जाता है, तो कोई दूसरा उसको स्वामित्व हो जाएगा, बदल जाएगा, तो उसका रिकॉर्ड जो होता है उसको इंतकाल कहते हैं, ठीक है। फिर होता है दाखिल खारिज। क्या होता है? दाखिल खारिज। संपत्ति उप परिवर्तन में दाखिल खारिज के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी को संपत्ति अगर ट्रांसफ़र करना है, किसी को मतलब कि दूसरा स्वामित्व बनाना है, तो दाखिल खारिज अवधि में डालता है, उसी को कहते हैं। लास्ट, वरसाल। यह मालिक की इच्छा के माध्यम से या उसकी मृत्यु पर संपत्ति उत्परिवर्तन हो जाती है। वरसाल क्या होता है? जब कोई आदमी जिसकी संपत्ति है, जैसे पिता हैं, उनके बेटे हैं, अगर पिता का इंतकाल हो गया या फिर पिता चाहे तो अपने बेटों को देना चाहें, तो उनके लिए वरसाल बनता है, तो इसी को वसीयत बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट, हिब्बा। हिब्बे पे आप लोग सुने ज़मीन। म्यूटेशन, जब भूमि किसी को उपहार में दी जाती है, हिब्बे पर दी जाती है। गिफ्ट में जब किसी को ज़मीन दे दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? हिब्बे पे ज़मीन दे दी गई है। तडील, म्यूटेशन, न्यायालय के आदेश से विवाद से निपटने के बाद, उसको क्या बोलते हैं? तडील मलकियत, ठीक है। सॉरी मलकियत बाद फिर आता है, ठीक है। फर्द बदर किसे कहते हैं? एक में सुधार करने की प्रक्रिया और रिकॉर्ड को फर्द ब्रदर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नीचे सजरानब थोड़ा सा नाम उर्दू लफ्ज़ का है, इसलिए दिक्कत हो रही है। सजरावन, समय समय पर होने वाली स्वामित्व अधिकारों के उत्तराधिकार को दर्शाने वाली तालिका। किसी भी ज़मीन के बार बार जो चेंज होते हैं, इसके मालिक उसको बार बार दिखाने के लिए क्या होते हैं? सजरा, ठीक है। सजरा किस्तवाड़ा किसे कहते हैं? मूल नक्शे का एक अद्यतन संक्रमण सजरा किस्तों के रूप में जाना जाता है। जैसे क्या बोलते हैं इसको? डुप्लीकेट। कोई भी मूल डॉक्यूमेंट है, उसका डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट मतलब बनाया जाता है, कॉपी वो रखा जाता है, फ़ोटो कॉपी, उसको क्या बोला जाता है? सजरा किस्तवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, सजरा किसे कहते हैं? बस कुछ ही बचा है और सब देख लीजिए। सजरा किसे कहते हैं? एक टुकड़ा भूमि के स्वामित्व में सभी परिवर्तनों को शामिल करने वाली मानचित्र को आकर्षित करने के लिए। सजरा पर्चा किसे कहते हैं? ठीक है ना। एक टुकड़ा कोई भूमि के स्वामित्व में सभी परिवर्तनों को शामिल करने वाली मानचित्र को आकर्षित करने के लिए जो भी उसका डायग्राम बनाया जाता है भूमि का, कि किसी भी भूमि के मालिक का
कितनी ज़मीन है, उसका जो डायग्राम बनता है उसको क्या बोलते हैं, सजरा पर्चा कहते हैं। ठीक है। लगान, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लगान किसे कहते हैं। ठीक है। लगान, यदि भूमि पर मालिक द्वारा खेती नहीं की जाती है तो ज़मीन पर खेती करने वाला व्यक्ति सहमत शर्तों पर मालिक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसी समझौते को लगान के रूप में जाना जाता है। ठीक है। जैसे कोई भूमि है किसी और को दे दी गई जोतने के लिए, बोने के लिए, और किसी शर्तों पे कि आप अनाज दीजिएगा या फिर उसको बेच के पैसा दीजिएगा, तो इन शर्तों पर मालिक से एक क्या होता है, समझौता होता है, उसी को क्या बोला जाता है, लगान बोला जाता है। अब आता है लाल मंगल किसे कहते हैं। गैर कृषि, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस बार एग्ज़ाम ज़रूर पूछा जाएगा। गैर कृषि भूमि पर उपयोग ग्रामीणों द्वारा उन समर्थन के लिए किया जाना था। ठीक है। नेक्स्ट, बहिस्सा बराबर, बहिस्सा बराबर किसे कहते हैं, भूमि का समान विभाजन, किसी भूमि को बराबर बराबर भागों में विभाजित करने को क्या बोलते हैं, बहिस्सा बराबर। आप समझ ही सकते हैं विभाजन, तो बराबर 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 करने का मतलब ये कि बांटना। और अंतिम है आज के लिए रफ़ाई आम। रफ़ाई आम उत्तरी राज्यों के सरकारी रिकॉर्डों में एक्सेस रोड्स को रेवेन्यू रेस्टा या रफ़ाई आम कहा जाता है। उत्तरी राज्यों में, जैसे कि हम लोग उत्तर में क्या है, दिल्ली हो गई, आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, ये सब जो राज्य हैं उत्तर भारत, उन राज्यों में के रिकॉर्ड को, सरकारी रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है, रफ़ाई आम बोला जाता है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ, और भी कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ हैं जो बची है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा। इन शब्दों को आप बार बार रिवाइज़ कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और इसकी पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल पे आप सबको मिल जाएगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को 2-3 बार रिवाइज़ ज़रूर कीजिए, इससे बेनिफिट होगा आप लोग का। थैंक यू फॉर दी लिसनिंग। हैव ए नाइस डे।